स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। मैं महेश कुमार, आपका इंग्लिश विद महेश सर यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत करता हूँ। और आज की आपकी क्लास नंबर 3 है, जो कि 10th क्लास वालों के लिए स्पेशली है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। 10th क्लास के साथ साथ आप लोग ध्यान रखें कि एसएससी कोई भी एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इनके अंदर क्लोज टेस्ट के नाम से यही चीज़ें आती हैं, क्योंकि लैंग्वेज हर जगह सेम होती है। इसलिए आप सब के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम है, चाहे एचएसएससी का एग्ज़ाम है, और चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, चाहे एचबीएससी और एसएससी है, सीबीएसई है, जो भी है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। शेयर कर दो भाई फटाफट से, ठीक है। तो जो पहला आपका क्वेश्चन बनेगा ना, वो जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो कैसा है बेटा? ही वॉज, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉज वर्ब के साथ आप जर्नली दो ही टाइप की वर्ब लगाते हैं, या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कब आता है? जब आप क्या होते हैं, जब आप पैसिव में यूज़ करते हैं। और आईएनजी वाली फॉर्म कब आती है? जब आप एक्टिव में यूज़ करते हैं। दूसरी बात, थर्ड फॉर्म पैसिव में यूज़ करने से पहले एक बात और ध्यान रखना है कि थर्ड फॉर्म जो है ना आपका, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है बेटा, क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल आपका होता है ना, क्वालिटी होती है। क्या होती है? क्वालिटी। समझ रहे हैं बात? तो पास्ट पार्टिसिपल क्वालिटी है। तो दो ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं कि एज अ पास्ट पार्टिसिपल क्वालिटी के तौर पे भी थर्ड फॉर्म आ सकती है, और आपका आईएनजी वाली फॉर्म भी आ सकता है। क्लियर पॉइंट? तो आपकी ये जो ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन है और ये आपका डी ऑप्शन है, ये तो ख़त्म हो गए। तो या तो सरप्राइजिंग आएगा या सरप्राइज आएगा। तो ही वॉज सरप्राइज, आप सरप्राइज नॉन एक्शन वर्ब है बेटा। सरप्राइज अगर आप होते हो, आप अगर सरप्राइज होते हो, तो सिंपल सी बात क्या आती है कि अगर आप सरप्राइज हो, मानो, ठीक है, तो सरप्राइज एक मेंटल स्टेट है। आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप सरप्राइज हो, आप टैलेंटेड हो, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड हो, सरप्राइज्ड हो, टैलेंटेड है, शॉक्ड हो। समझ रहे बात? तो ये सारी चीज़ें, सेटिस्फाइड हो, ये सारी चीज़ें क्या होती है? एक मेंटल स्टेट होती है। मेंटल स्टेट मतलब क्वालिटी। क्या होती है बेटा? क्वालिटी होता है। और क्वालिटी पार्टिसिपल के रूप में थर्ड फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ ये क्वालिटी है, नॉन एक्शन वर्ब है। इस वजह से आपका जो आंसर रह जाएगा ना, वो आपका आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका सरप्राइज। तो आपका आंसर जो रह जाएगा ना, वो आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर पॉइंट? क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सरप्राइज। तो ही वॉज सरप्राइज एट द न्यूज़। अब एट द न्यूज़ ऑफ द सक्सेस, तो यहाँ पर देखो, एट द न्यूज़ ऑफ द सक्सेस, ये आपके रिदम में है कि भाई द सक्सेस ऑफ अ पुअर कैंडिडेट। तो ही वॉज सरप्राइज एट द न्यूज़ ऑफ द, तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन आएगा वो आपका ऑफ आ जाएगा। क्लियर पॉइंट? क्या हो जाएगा बच्चे? ओ प्रीपोजिशन आ जाएगी यहाँ पे, फिक्स प्रीपोजिशन। एज अ फिक्स प्रीपोजिशन नहीं होता बेटा, ठीक है। सरप्राइज के साथ एट प्रीपोजिशन फिक्स है, याद रखो। सरप्राइज के साथ आपकी एट प्रीपोजिशन फिक्स होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी यहाँ रिदम के अकॉर्डिंग है कि भाई न्यूज़ आई है। न्यूज़ किसकी आई है? न्यूज़ आई है सक्सेस की। समझ रहे हैं बात? तो सक्सेस का एक पोजीशन टाइप आप प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ कर लेते हैं। आगे दे रखा है सक्सेस ऑफ अ पुअर कैंडिडेट। आप पुअर कैंडिडेट की न्यूज़ आई है। ऑफ अ पुअर कैंडिडेट जो है ना, ध्यान रखना एक बात कि ऑफ अ पुअर कैंडिडेट गोट द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ वॉट फॉर सॉरी ऑफ वॉट इज वोट्स इन बिहार इलेक्शन। अब एक पुअर कैंडिडेट ने, जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स अचीव किए हैं, प्राप्त किए हैं ये बिहार इलेक्शन में, उसके सक्सेस की जो न्यूज़ आई है उसके ऊपर वो सरप्राइज़ है। अब आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो आपका आ गया पुअर कैंडिडेट। क्या आ गया? अ पुअर कैंडिडेट। अब इस पुअर कैंडिडेट के साथ आप क्या लगाने वाले हो? अब पुअर कैंडिडेट के साथ आप क्या लगाने वाले हो? पुअर कैंडिडेट के बाद जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, और एक वर्ब से पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो वर्ब से पहले आपको पहले ही बताया गया है क्लासेस में कि वर्ब से पहले उसका सब्जेक्ट यूज़ होता है। और आपको पक्का पता है कि हुम आपका ऑब्जेक्ट होता है, हु आपका सब्जेक्ट होता है, हुज पॉजेसिव केस होता है। तो पोजीशन तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चे, पोजीशन तो काट के ही चलो आप, पोजीशन तो है ही नहीं। बात समझ में है कुछ? ठीक है। विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, तो नॉन लिविंग थिंग्स ह्यूमन बीइंग है, तो हु या हुम में से कौन सा आएगा? बिल्कुल सही जवाब है हु आएगा। क्यों आएगा हु? क्यों आएगा बेटा हु? तो हु इसलिए आएगा बेटा क्योंकि कैंडिडेट लिविंग बींग्स है, लिविंग बींग्स के साथ हु आएगा, और हु के बाद गोट वर्ब दे रखी है।
समझ रहे हैं बात, हु के बाद गोट वर्ब दे रखी है। अब ये पुअर कैंडिडेट के लिए तो नहीं है सर, अगर आप ये सोचो कि ये गोट तो पुअर ही कैंडिडेट के लिए है, तो बेटा पुअर कैंडिडेट जो है ना प्रीपोजिशन ऑफ के बाद आ रखा है, ध्यान से समझना, प्रीपोजिशन ऑफ के बाद आ रखा है। और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है ना बेटा, वो क्या आता है, वो नाउन या प्रोनाउन आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हु आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें 3 ऑप्शन थे आपके। ही वॉज सरप्राइज एट द न्यूज़ ऑफ द सक्सेस ऑफ अ पुअर कैंडिडेट हु गॉट द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन बिहार इलेक्शन। ठीक है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो देखो ध्यान से। सर लॉइन सेड दैट इन फ्यूचर कंप्यूटर, ये कह रहा है सर लॉइन सेड दैट इन फ्यूचर कंप्यूटर वुड बी। अब देखो ध्यान रखो, वुड बी। अब मैंने आपको कई बार बता रखा है कि वुड बी और बी की फॉर्म के बाद, बी तो बी की फॉर्म होगी ना, ये आपकी बी की फॉर्म यूज़ करवा रखी है, बी। समझ आए बात, क्या यूज़ कर रखी है, बी यूज़ कर रखी है। क्लियर पॉइंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये आपकी बी की फॉर्म यूज़ कर रखी है। समझ में आई बात, ये आपकी बी की फॉर्म यूज़ कर रखी है। ओके, ये आपकी बी की फॉर्म यूज़ कर रखी है। अब बी की फॉर्म के बाद या तो थर्ड फॉर्म आती है, आईएनजी वाली फॉर्म आती है। वैसे वुड के बाद बी अगर आ जाए तो केवल थर्ड फॉर्म ही आएगी। मोडाल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है बच्चा, मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन मोडाल्स के बाद बी हो जाए तो बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो इस हिसाब से थर्ड फॉर्म जो ऑप्शन दे रखा है ना, वो आपका दे रखा है मेड। क्या दे रखा है, मेड आंसर दे रखा है। तो आपका जो मेड आंसर आ जाएगा इसका, बिल्कुल सीधा सा आंसर है। ठीक है। विच वुड बी, फिर भी बी दे रखा है देखो, लेकिन बी के बाद आपको पता है ना, टू बी की फॉर्म के बाद आपको क्या क्या बताया, टू बी की फॉर्म के बाद नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, और वर्ब आती है तो 2 तरीके के, आईएनजी और थर्ड फॉर्म, और कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के ऑप्शन दे रखे हैं, वो भी स्मॉल, लिटल, लेस या स्मॉलर। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो इनफ वर्ड दे रखा है ना आपको, इनफ, अब इनफ मतलब काफ़ी, और इनफ के साथ जो भी एडजेक्टिव आएगा ना वो आपका पॉजिटिव डिग्री का आएगा। इनफ है, वेरी है, ठीक है, टू है, एज है, सो है, इनके साथ हमेशा है ना आपका पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव यूज़ होता है। तो या तो स्मॉल यूज़ होगा, लिटिल यूज़ नहीं हो सकता, लिटिल तो आपका नेगेटिव में आ जाएगा बेटा। और ये कह रहा है कि भाई इनफ है, काफ़ी है। अब काफ़ी है तो लिटिल तो नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड कैसे बोल देंगे, काफ़ी कम है ना, काफ़ी छोटा है, काफ़ी कम है लिख सकते हो, नेगेटिव वर्ड में तो नहीं लिख सकते। ये कह सकते हैं आप विच वुड बी स्मॉल इनफ टू बी कैरिड। अब भाई वो जो कंप्यूटर आएगा फ्यूचर के अंदर, उनका ये कहना था कि जो फ्यूचर में कंप्यूटर आने वाला है, हरी बात समझ में, कंप्यूटर्स आने वाले हैं, वो बहुत ही छोटा होगा, जिसको आप पॉकेट में बिल्कुल ईजिली कैरी कर सकते हो। बहुत ही छोटा होगा, लिटिल नहीं होगा, लेस नहीं होगा। अब साइज़ की बात की है तो साइज़ में क्या आ जाएगा आपका, साइज़ के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, साइज़ के अंदर तो आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो इसमें, ठीक है। और कैरिड इन, अगर मान लो मैं बात करके चलूँ, यहाँ पर जो आपका दे रखा है वर्ड कैरिड इन पॉकेट, कैरी इन पॉकेट, समझ में आई बात। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा ना बेटा, वो हो जाएगा इन। क्लियर। तो यहाँ पर बन जाएगा सर लियोन सेड दैट इन फ्यूचर कंप्यूटर वुड बी मेड विच वुड बी स्मॉल इनफ टू कैरी इन पॉकेट। क्लियर। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे और आज के क्वेश्चन फिनिश होते हैं। और आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप चैनल को शेयर करें, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए।